प्रणाम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी हेलीपैड, तो जो कि गुप्तकाशी हेलीपैड मस्ता में स्थित है। तो मैं आप लोगों को लेके तो दोस्तों चलते हैं मस्ता की तरफ। तो दोस्तों अभी धूप हल्की हल्की है और पश्चिम की तरफ छिपने वाली है धूप। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 3:50। तो आजकल दिन बड़े और रात छोटी है, इसीलिए हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तो आज हम आप लोगों को 2 हेलीपैड बताएंगे। पहले का नाम है आर्यन एविएशन और दूसरे का नाम ट्रांस भारत एविएशन है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों अभी हम नाला में हैं, आप लोग देख सकते हो, और यात्रा भी खूब जमकर चल रही है। आप लोग देख सकते हो केदारनाथ की ओर बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ आप लोग देख सकते हो चलते हुए, और यात्रा भी आजकल बहुत ही अच्छी चल रही है। हर बार मंदिर के दर्शन करने के लिए बहुत ही श्रद्धालु आते हैं, मगर इस बार बहुत ही ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु आ रहे हैं भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। और आप लोग सामने देख सकते हो हेलीकॉप्टर जो कि यात्रियों को लेके केदारनाथ की ओर जा रहा है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड इतनी प्यारी और सुंदर है, जो यहाँ आता है उसका वापस जाने का मन नहीं करता। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हैंड पंप, जहाँ पे लोग पेट्रोल भरवाते हैं गाड़ी में, और यहाँ पे बस भी रुकी हुई है। तो दोस्तों अभी धूप भी चली गई है पश्चिम की ओर, और ये सामने जो दिखाई दे रहा है मस्ता है। आप लोग देख सकते हो कितनी सुंदर और हरियाली है। जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है वह भी बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है। और आप लोग देख सकते हो आजकल यात्रा खुल चुकी है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में घोड़े खच्चर देखने को भी मिल रहे हैं। आप लोग देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो यात्रा बहुत ही धूम धड़ाके से चल रही है। सुंदर नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। वाह, मस्ता पहुंच चुके हैं, और आप लोगों को हम बताएंगे अब कि अब यात्रियों को लेके हेलीकॉप्टर केदारनाथ की ओर जाएगा। तो चलते हैं आगे की। अब मस्ता बहुत ही अच्छा हो चुका है, सुंदर बन चुका है। अब यहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल खुल चुके हैं, आप लोग खुद ही देख सकते हो। और प्यारा सा सुंदर सा आगे से नज़ारा आप लोग देख सकते हो, और हेलीकॉप्टर भी देख सकते हो जो कि यात्रियों को लेके केदारनाथ की ओर जा रहा है। आप लोग देख सकते हो हेलीपैड ट्रांस भारत एविएशन। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ बहुत ही लोग भी आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी हम ट्रांस भारत एविएशन वाले हेलीपैड में हैं, आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों अभी हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेके केदारनाथ की ओर गए हैं, और उन्हें आने में 7-8 मिनट लगेंगे करीबन। तो तब तक हम सुंदर सा प्यारा सा नज़ारा देखते हैं। तो दोस्तों सामने से आ चुका है हेलीकॉप्टर, आप लोग देख सकते हो। ये हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन वाले हेलीपैड में जाएगा। वैसे दोस्तों अभी का नज़ारा भी कुछ ऐसा अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा आप लोग देख सकते हो। अब बहुत ही सुंदर हो चुका है मस्ता, आप लोग देख सकते हो। बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल यहाँ खुल चुके हैं, हर सुख सुविधा हो चुकी है, और प्यारा सा सुंदर सा सामने पहाड़ भी दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर सुहावना और अच्छा है, घर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा। तो दोस्तों मैं और मेरे पापा यहाँ घूमने आए हुए हैं, और हेलीकॉप्टर देखने भी आए हैं, क्योंकि मैंने पापा को जिद्द किया कि मैं हेलीकॉप्टर देखने चलूँगी। तो दोस्तों अभी अभी मेरी इन सुंदर से प्यारे से फूलों पे नज़र पड़ी। वाह क्या सुंदर सा नज़ारा है यहाँ का, कितने सुंदर प्यारे प्यारे फूल है। तो दोस्तों अभी हम जिस वाले हेलीपैड में यहाँ अभी तक एक भी हेलीकॉप्टर नहीं आए, तो थोड़ा देर बैठे रहते हैं, क्या पता आ जाए। ये जो सामने जहाज जा रहा है दूसरे वाले हेलीपैड में जा रहा है, जिसका नाम आर्यन एविएशन है।
तो दोस्तों हम अभी जिस हेलीपैड पे हैं इसका नाम ट्रांस भारत एविएशन है और यहाँ पे भी एक हेलीकॉप्टर आ चुका है यात्रियों को लेकर। दूसरे हेलीपैड पे आ चुके हैं, पीछे से आप लोग देख सकते हो। इसका नाम है आयन एविएशन। एक लॉज आप लोग देख सकते हो, रेस्टोरेंट देख सकते हो। केदारनाथ की और कम जा रहे, खच्चर नीचे ज्यादा आ रहे, आप लोग देख सकते हो कितने सारे खच्चर है। तो दोस्तों अभी हम आर्यन एविएशन वाले हेलीपैड पे हैं और यहाँ भी एक हेलीकॉप्टर आ गया है, आप देख सकते हो यात्रियों को। हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। और अब ये फिर दूसरा राउंड मारेगा केदारनाथ का। तो अभी हेलीकॉप्टर दूसरे राउंड पे चला गया है की ओर जाते हैं अब। यहाँ का सुंदर सा नज़ारा आप लोग देख सकते हो, होटल रेस्टोरेंट देख सकते हो आप लोग। तो हम चलते हैं वापस घर की ओर। तो चलते हैं सामने की ओर, घर की ओर। आप लोग देख सकते हो यहाँ ऊपर की ओर एक सुंदर सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे सुंदर से गुलाब भी खिले हुए हैं और सामने पे मेरे पापा भी चल रहे हैं। सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों आजकल यात्रा भी खुल चुकी है और बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ आप लोग देख सकते हो चल रही है आजकल। केदारनाथ यात्रा खुल चुकी है, इसीलिए जाम लगने की खतरा भी है। देख सकते हो यहाँ बहुत सारे खच्चर जो कि केदारनाथ से वापस आ रहे हैं। तो आजकल यात्रा भी खुल चुकी है। यहाँ पे एक सुंदर सा लॉज रेस्टोरेंट आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों हम अभी नाला पहुंच चुके हैं। बहुत सुंदर वादियों के बीच बसा हुआ है ये हमारा नाला गांव। तो दोस्तों यहाँ ललिता माई मंदिर भी है जिसके दर्शन मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में कराने वाली हूँ। और यहाँ चारों ओर हरियाली हरियाली है। जो ये सामने रोड दिखाई दे रही है ये केदारनाथ की ओर जाती है और सामने से बस भी आ रही है जिस बस में बहुत सारे यात्री सवार हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मात्र एक ही पेट्रोल पंप है। दोस्तों मैं घर पहुंच चुकी हूँ, बहुत ही थकान लगी हुई है मुझे अभी। दोस्तों मैं मस्सा से घर आ चुकी हूँ। आप लोगों को कैसा लगेगा मेरा ब्लॉग? आई होप अच्छा लगेगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।